अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिन तियान की लाइफ से जाने के बाद दूसरी गर्ल्स के साथ भी फ्लर्ट नहीं करता, क्योंकि अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ तियान है। एक दिन जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और सबको बताता है कि वो एक आम लड़की से प्यार करता है, महंगो वाली नहीं, ऑर्डिनरी वाली, और उसी से शादी करेगा। ये न्यूज़ तियान और मिंग भी देख लेते हैं। तो मिंग तियान से कहता है, मैं जिन जितना अमीर तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। तियान, मुझे तुम पर विश्वास है। रात के टाइम जिन तियान से जाकर मिलता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। फिर अचानक से उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं कल लंदन जा रहा हूँ और एक हफ्ते बाद ही वापस आऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर हक करने दो तुम्हें। तियान, मिंग आ रहा है इसलिए तुम मुझे छोड़ो। पर जिन तियान को नहीं छोड़ता और कहता है, मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। तियान खुद को जिन से दूर करती है। मिंग जिन से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ। नेक्स्ट डे तियान मिंग और अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर जाती है और फ्रेंड को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताती है। फ्रेंड तियान के लिए बहुत खुश होती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मिंग, शादी का तो अभी प्लान नहीं किया, पर मैंने पहले एंगेजमेंट का प्लान बनाया है। और वो तियान को रिंग पहनाता है जो उसकी मॉम अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए छोड़कर गई थी। नेक्स्ट डे कंपनी पहुंचकर तियान को पता चलता है कि अब उसे कंपनी के हेडक्वार्टर्स में वर्क करना पड़ेगा, जिनका असिस्टेंट बनकर। तियान जिन के ऑफिस में जाकर और ज्यादा सामान फैला देती है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जिन उसे काम से निकाल देगा। तभी अचानक से वहाँ जिन आता है। तियान, तुम लंदन नहीं गए? जिन, नहीं, वैसे क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तियान, बिल्कुल नहीं। तभी जिन तियान की फिंगर में एंगेजमेंट रिंग देखता है तो वो बहुत अपसेट हो जाता है और तियान से पूछता है, क्या तुम मिंग को लव करती हो? तियान, हाँ। जिन, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूँ। तियान, बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम तियान से मिलने वेन नाम की लड़की आती है। वो तियान से कहती है, तुम मिंग को छोड़ दो क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। मेरे डैड ने मरने से पहले अपनी कंपनी मिंग को दे दी थी और उन्होंने मिंग से मेरा ख्याल रखने को भी कहा था। इस दुनिया में मिंग के अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मिंग को छोड़ दो। तियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि फीलिंग्स किसी के लिए ऐसे ही नहीं आती। तभी अचानक से वैन बेहोश हो जाती है। तियान उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे हार्ट डिसीज है। जब मिंग को ये पता चलता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और तियान से कहता है, मैं यहीं वैन के पास रुकता हूँ, तुम घर जाओ। तियान मिंग को वैन की केयर करते हुए देखकर अपसेट हो जाती है। वापस घर जाते टाइम वो जिन को कॉल करती है। जिन, तुम कहाँ हो? तियान, मैं हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ। जिन तियान के लिए परेशान हो जाता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? तियान, तुम्हें इससे क्या करना? जिन, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम अभी कहाँ हो? तियान, अपने घर के पास। जिन जल्दी से तियान के पास पहुँचता है और उसे हक करता है। तियान जिन को थैंक्स कहती है उसके पास आने के लिए और फिर वो चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में मिंग वैन का ध्यान रखता है। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब तियान वैन से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वैन उसे बताती है कि मिंग की भी तबीयत खराब है। जब वापस मिंग रूम में आता है तो वैन तियान के सामने उसे हक कर लेती है। तियान ये देखकर अपसेट होती है। मिंग कहता है, डॉक्टर कह रहे थे कि मैं थका हुआ होने की वजह से बेहोश हो गया था। फिर अपसेट तियान वहाँ से चली जाती है। मिंग उससे बात नहीं करता और वो सिर्फ वैन के साथ ही रुकता है। देन फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि मिंग ने तियान के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने मिंग को बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए वो अचानक से बेहोश हो गया था। मिंग को लगता है कि अब वो मर जाएगा, इसलिए वो तियान से दूर होना चाहता है, उसे अपसेट नहीं करना चाहता। कुछ दिनों बाद मिंग जिन से मिलता है और कहता है, तुम तियान से दूर रहो, तुम उसे खुशी नहीं दे सकते। जिन, तियान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं शादी उसी से करूंगा। मिंग, तो क्या तुम तियान को हमेशा प्यार करोगे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ोगे? जिन, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर मिंग, क्या तुम तियान पर गिव अप कर रहे हो? मिंग जिन को बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने उससे कहा है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तियान खुश रहे और तुम तियान को खुश रखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर मिंग चला जाता है। रात के टाइम मिंग तियान से मिलता है और उससे ब्रेकअप करने की कहता है और कहता है, मुझे वैन से प्यार हो गया है। तियान का दिल बुरी तरह टूट जाता है। मिंग, मैं और वैन जल्दी ही फ्रांस चले जाएंगे, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तियान मिंग को उसकी रिंग वापस दे देती है। देन टाइम जंप होता है और हमें 1 महीने बाद की स्टोरी बताई जाती है। तियान ऑर्फनेज में होती है, तभी जिन उससे मिलने आता है।
त्यान, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन, मैं यहाँ किसी इम्पोर्टेंट से मिलने आया हूँ। त्यान, कौन है वो? जिन, तुम हो वो। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब तुम मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। त्यान उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है आई लव यू। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जिन त्यान को अपनी फ्रेंड यू से मिलवाता है। त्यान को लगता है कि यू नहीं ऑर्फनेज में पैसे डोनेट किए थे, तो वो उसे थैंक्स कहती है। यू त्यान और जिन को क्लोज देखकर बहुत जेलस होती है। यू त्यान और जिन को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। सभी लोग त्यान को बुरी तरह देखते हैं क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। पार्टी में अचानक से त्यान की तबीयत खराब हो जाती है तो जिन उसे वापस घर ले आता है। यू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है जिन सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे कंपनी में त्यान जिन से कहती है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट का जॉब नहीं करना चाहती। तो जिन उसकी बात मानता है और कहता है यू फैशन डिजाइनर है तो तुम उसके साथ ही वर्क करो। त्यान उसकी बात मानती है। जिन उसे यू की कंपनी में भेजता है जहाँ यू त्यान को बहुत सारा काम करने को देती है, पर त्यान अच्छे से सारा काम करती है। फिर यू त्यान को बताती है कि जिन की फैमिली में उसके ग्रैंडपा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो जो चाहते हैं वही उनकी फैमिली में होता है और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी शादी जिन से होने देंगे। ये सुनकर त्यान को बुरा लगता है तो वो रात को घर पर जिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। जिन उसे बताता है मेरे ग्रैंडपा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो जो चाहते हैं कंपनी में वही होता है और घर पर भी। त्यान, तो क्या तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे वो चाहेंगे? जिन, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं ग्रैंडपा से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। त्यान को उसकी बात पर बिलीव होता है। नेक्स्ट डे यू प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है अपने न्यू डिजाइन्स दिखाने के लिए। एक एम्प्लॉय एग्जीबिशन में कुछ ड्रेसेस रखना भूल जाता है। त्यान उन ड्रेसेस को वेन्यू पर पहुंचाने के लिए निकलती है। रास्ते में वो अपने सीनियर से मिलती है तो उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसे वेन्यू तक पहुंचा दे। सीनियर त्यान को वेन्यू पर छोड़ देते हैं। यू बाहर ही उससे ड्रेसेस ले लेती है। त्यान धूप ज्यादा होने की वजह से अचानक से बेहोश हो जाती है तो सीनियर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यू उन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक करती है। थोड़ी देर बाद त्यान जब होश में आती है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर कंपनी में कोई जिन को कुछ फोटोज भेजता है। उन्हें देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। वो फोटोज में क्या है ये हमें अभी नहीं बताया जाता और वो त्यान को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो? त्यान, घर पर। जिन जल्दी से गुस्से में घर पहुंचता है और त्यान को चेयर पर पुश करके कहता है तुम अब बहुत बोल्ड हो गई हो, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने अपने लिए कोई और मैन ढूंढ लिया। त्यान, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जिन कहता है क्या वो तुम्हारे साथ ये करना चाहता था, और वो जबरदस्ती त्यान को किस करता है। त्यान उसे खुद से दूर करती है और कहती है तुम चाहते क्या हो? जिन, मैं क्या चाहता हूँ? जिन त्यान को उठाता है और बेड पर पुश करता है और उसके पास जाता है। इसी के साथ पार्ट 3 एंड होता है।